हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और आप लोग कैसे हैं? आप लोगों के यहाँ जन्माष्टमी का त्यौहार कैसे मनाया गया तो ज़रूर से कमेंट्स में बताइएगा। मेरे यहाँ का जन्माष्टमी का दिन है और इस दिन मेरे यहाँ की तैयारियाँ चल रही हैं। तो ये जो है सुबह की पूजा हो गई है और उसके बाद में मेरे सारे काम निपट चुके थे। तो मैंने यहाँ पे जो लड्डू गोपाल हैं, कान्हा जी हैं, उनके पोशाक मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो इसी तरह से जो मेरे पास कपड़े रखे हुए थे उन्हीं के कपड़ों से मैंने उनका पोशाक बना लिया है। तो मेरे पोशाक जो हैं लड्डू गोपाल के बन गए हैं और मैंने उनका मुकुट अब बना रही हूँ। तो मुकुट आप लोग देख के बताइएगा कमेंट्स में कि कैसा लगा आप लोगों को। तो मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा था तो उसी कपड़े से मैंने इसी तरह से बना लिया है। और अगर आप लोगों को बनाना है तो मेरी वीडियो ज़रूर से देखें कि किस तरह से पोशाक बनाया जाता है। और मैंने इसी तरह से तैयार किया है मुकुट। और मुकुट आप लोगों को कैसा लगा? तो जो भी सामान आपके पास है छोटे मोटे जो यूज में नहीं है और यूज नहीं किया हुआ है उसी का बना सकते हैं। और भगवान को चढ़ाने के लिए, मुकुट लगाने के लिए, क्योंकि जो यूज में नहीं होता है उन्हीं को हम उनको समर्पित करते हैं। तो इसीलिए जो मेरे पास था मोती और लैस उसी से मैंने तैयार कर लिया है। तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मुकुट। और यहाँ पे जो है लड्डू गोपाल, इनको जो मंदिर में प्रवेश करवाना है तो इसीलिए यहाँ पे इनके जो पग चिन्ह हैं उनको ले लेते हैं रुमाल में। और इस रुमाल को, उनके जो चिन्ह होते हैं, इनको रखने से बहुत ही बरकत होती है और बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि हमारे नारायण माने गए हैं ये लड्डू गोपाल। और उनके पग चिन्ह को घर में रखना बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आपके घर में नए लड्डू गोपाल आते हैं तो इसी तरह से उनका ज़रूर से पग चिन्ह ज़रूर से अपने रुमाल पे, एकदम से कुंवर रुमाल होना चाहिए, उस पर हल्का सा हल्दी लगा दें और उसी पे उनका चिन्ह लेने के बाद में उसको लाकर में रख लिया जाता है। और इसको रखने से हमारे पास में जो होता है लक्ष्मी की बरकत बनी रहती है, घर में धन का आवागमन होता है। तो जो लड्डू गोपाल हैं उनको नहलाएंगे, स्नान कराएंगे। और स्नान कराने के बाद में इनको दूध, दही, घी और शहद और मिश्री, इन सब चीज़ों से, पंचामृत से इनको स्नान करवाएंगे। और स्नान करवाने के बाद में गंगा जल से स्नान होगा। और स्नान होने के बाद में इनको सीधे, क्या कहते हैं, इनका जन्म होगा 12 बजे, इसलिए इनको साफ़ करके और उसके बाद में इनको खीरे में रख देंगे। तो इनका 12 बजे जन्म होगा, तब उसके बाद में इनका जो पोशाक है उसको पहनाएंगे। और इस खीरों को कभी चाकू नहीं लगाना चाहिए और हमेशा चम्मच या सिक्के के सहारे से खोलें। तो लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने यहाँ पे जो मेरी कढ़ाई है ताज़ी घी बनाई थी, तो इसलिए मेरी कढ़ाई हल्की सी जल गई है। और यहाँ पे घी डाल के, और उनके लिए यहाँ पे जो लोग पंजीरी का बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पे जो मेवे होते हैं उस मेवे को भिगो के और उसको पीस लिया है। उस मेवे का लड्डू गोपाल के लिए भोग लगाने के लिए मीठा है और फल है। लेकिन यहाँ पे जो पिसा हुआ मेवा है इसको घी में एकदम से भून लेंगे। और घी में भून के एकदम से लाल हो जाएगा। तो लाल होने के बाद में इसमें जो गाढ़ा सा दूध होता है, इसको भून के एकदम से तैयार कर लिए हैं। जो मेरे पास गाढ़ा वाला दूध था, उस गाढ़े दूध को, मलाई वाले को, इसमें डालेंगे। तो जो मेवे के हलवा होता है वो इसी तरह से इसको अच्छे से चला लेंगे और चलाते चलाते एकदम से गाढ़ा हो जाएगा। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और लड्डू गोपाल को भोग में लगाने के लिए ये जो है हलवा मैंने तैयार किया है। और इसको एकदम से मैश कर लेंगे, क्योंकि ये जो है भूनते भूनते एकदम से सूखा हो गया था।
और इसमें अब चीनी डाल देंगे, क्योंकि ये एकदम से गाढ़ा हो रहा है, तो इसमें जब चीनी डाल देंगे तो चलाते चलाते ये अच्छे से पक जाएगा। और पकने के बाद में इसको ऐसे चलाते चलाते एकदम से खोया के जैसे बन गया था हलवा, और बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट बना था, क्योंकि ये भगवान के भोग के लिए था, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और स्वाद भी बहुत ही अच्छा आया था। ज़रूर इसे बनाइएगा इसी तरह से। और चलते हैं पूजा की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे सारे दीपक जला देंगे, और जो मेरे मंदिर का डेकोरेशन है आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मैंने अपने हाथों से किया था ये सब। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जो हैं सूप में रखा जाता है इनको, खीरे में, और चावल या गेहूँ कोई भी चीज़ होता है अनाज इसमें रखा जाता है, और न्यौछावर के रूप में इसमें पैसा पड़ता है। और ये जो इनके पोशाक हैं ये रेडीमेड हैं, जो मार्केट से लेके आए थे। और जो श्रृंगार के सामान है इनका, श्रृंगार का सामान भी रखा हुआ है। तो अभी जब इनका जन्म होगा उसके बाद में इनको रात में नहला के भी पहनाएंगे। और यहाँ पे दीपक जला दिए हैं, 12 बज गए गाइस। और यहाँ पे लड्डू गोपाल का जन्म हो गया, और उसके बाद में इनका नाल भी कट गया था। और फिर उसके बाद में इनको स्नान होगा इनका, और पंचामृत से स्नान होगा। और उसके बाद में स्नान करवाने के बाद में मेरे यहाँ जो बच्चे थे वो 12 बजे तक जग रहे थे। और इनका सभी चीज़ें से स्नान हो जाएगा, और उसके बाद में गंगा जल से होगा। लड्डू गोपाल जी पे जो है ज़्यादा सा वो शहद पड़ गया था, इसलिए मैंने ज़्यादा सा उनके ऊपर जल से स्नान करवा दिया। और न्यौछावर भी पड़ गया है नहाने का, और नहा चुके हैं। इनको अपने आंचल से पोंछ देंगे। जो लोग इनको अपना बच्चा या बालक या पुत्र समान समझते हैं वो आंचल से पोंछें, और जो लोग भगवान समझते हैं वो लोग इनको टॉवेल या तो रुमाल से पोंछें। तो इनका जो पोशाक है यहाँ पे इनका श्रृंगार कर देंगे, और पोशाक भी पहना दिए हैं, और टीका करेंगे। और जो श्रृंगार है, श्रृंगार में इनका जो बाली थी इनकी ये गई थी टूट मेरे से, और इनका मुकुट भी लगाएंगे। और उसके बाद में एकदम से तैयार हो गए थे। तो ज़रूर बताइएगा गाइस आप लोगों को मेरे कान्हा जी कैसे लगे, और इनका श्रृंगार होने के बाद में ये कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पे इनको कान्हा जी को यहाँ पे परफ्यूम लगा देंगे, और उसके बाद में इनको टीका करेंगे।
इनका जो मुकुट था वो एकदम से बहुत ही सा ढीला था, तो इसलिए रुक नहीं रहा था, तो इनको किसी तरह से लगा दिए हैं। और उसके बाद में इनके लिए मुकुट भी मुझे बनाना है। और तो भगवान जी को यहाँ पे लड्डू गोपाल को बिठा दिए हैं और उसके बाद में इनको भोग लगा देंगे। तो मेरे पास जितने भी चीज़ें तैयार थी उसको भोग लगाने के बाद में इनको पानी पिला देंगे। और पानी पिलाने के बाद में इनको रुमाल से पोंछ दिया जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे इनकी जो भी सेवा होती है उसको कर दिए हैं। और जो मेरे पास था मीठा था, अपने पास जो आँचल होता है उसी से इनका मुँह पोंछ दिए हैं। और मुँह पोंछने के बाद में इनके पास जो अपने मन में हो वो बोल सकते हैं। और इनकी आरती कर लिए हैं। तो मेरी पूजा जो है एकदम से समाप्त हो चुकी है। और देख लीजिए कि मेरे कन्नू और इनको प्यार से कन्नू ही कहते हैं। तो ये देख लीजिए किस तरह से तैयार हुए थे। अगर आप लोगों को अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय।